अच्छा, आप हमारे साथ अपनी कोई फैन मोमेंट शेयर करें जो आपको कभी ना भूली हो। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उनमें से जो इस टाइम मुझे याद आ रही है वो ये है कि जब मैं स्टार्टिंग मेरा था तब मेरा कोई मैनेजर नहीं था जी। और मैं खुद ही कांटेक्ट करता था और मुझे फ़ोन आता था और मैं अच्छा। शो करने चला जाता था और मुझे कैश पेमेंट मिलती थी। अब तो बड़े सिस्टम्स बन गए हैं, अब अकाउंट में आ जाती है और मैनेजर्स हैं। अच्छा, पहले क्या होता था, एक कॉन्सर्ट हुआ, वहाँ पे 8 से 10 हज़ार लड़कियाँ थी, ठीक है। और जब मैं स्टेज से उतरा और मुझे मेरे दोस्तों ने, मेरे साथ जो लड़के थे और कुछ गार्ड्स थे, उन्होंने घेर लिया। अच्छा, लोग आ रहे थे मुझे सेल्फीज बनाने के लिए, लड़कियां सारी आ रही थी। अच्छा, जो मुझे पैसे मिले ना, उन्होंने मुझे जो पैसे दिए वो काफ़ी अमाउंट थी और मैंने पिछली जेब में डाल ली। तो क्या हुआ कि मैं सेल्फीज में बिजी हो गया। मैं जब गाड़ी तक पहुंचा ना, मैंने देखा वो किसी ने निकाल लिए थे पैसे, किसी लड़की ने निकाल। अच्छा। मैं कहा ये क्या हो गया मेरे साथ, हाथ हो गया। तो ये वाकया मुझे याद है। दुख हुआ आपको? उस वक्त बहुत हुआ, क्योंकि उस वक्त मेरी पेमेंट थी और जाहिर है, आपको पता है कि मैंने जैसा बताया कि स्टार्टिंग था, पैसों की जरूरत थी। तो लेकिन खुशी भी हुई होगी कि लड़कियों ने चोरी की है। नहीं, खुशी क्यों नहीं, लड़की मेरे मामे की बेटी है वो, मुझे क्यों खुशी होनी है वो। अच्छा, लेकिन दुख हुआ था मुझे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी रिसेंटली एक लड़की ने मेरी ग्लासेस और हक से ली कि मुझे यही चाहिए। मैंने कहा मैं आपको दे दूंगा, ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया है। नहीं, मुझे यही चाहिए। फिर बड़ी जिद करने के बाद फिर मैंने उसको खुद दे दी। उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैंने खुद अपनी मर्जी से दी। मतलब आप चीजें अच्छी पहनते हैं, लोग आपसे ले लेते हैं। लोग मुझसे ले लेते हैं। आप ना कुछ मांगिएगा प्लीज। नहीं। Who knows? इमरान, एक इंटरव्यू मैंने आपका देखा था जिसमें मुझे पता चले कि एक फैन मूवमेंट, एक क्रेजी फैन आपके घर पहुंच गई थी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा हुआ था। अच्छा। वो ऐसा हुआ था कि मैंने एक गर्ल्स कॉलेज में परफॉर्म किया था और उसके बाद मैं घर आ गया। तो ठीक 3 दिन के बाद, अच्छा, मुझे ऐसा पहले लगता था कि आपको जो मैसेजेस आते हैं ना, लड़कियां दिल से करती हैं। अच्छा, कुछ होती भी हैं जो दिल से करती हैं। अच्छा। लेकिन अक्सर ये होता है, ये जितने भी सिंगर्स हैं या जो इस तरह का काम करते हैं वो रिलेट करेंगे। अक्सर ये होता है कि लड़कियां ना एक दूसरे को दिखाने के लिए मैसेजेस करती हैं कि मैं ये देखते हैं किससे बात करता है, किसका रिप्लाई किसको रिप्लाई करता है। तो उनमें से पता नहीं क्या हुआ, एक लड़की पता नहीं कहाँ से उसने मेरा एड्रेस लिया, घर आ गई। मैं सो रहा था उस टाइम और उसने आके बड़े तमीज़ से मेरी अम्मी से बात की, नॉक किया। और उसने पहले मुझे तो यही लगा कि जैसे पोलियो के कतरे पिलाने वाली आती हैं वो है। तो अम्मी ने भी इस तरह से ट्रीट किया। लेकिन उसने कहा कि आप इमरान को बुलाएं, मैं उसकी दोस्त हूँ। तो मेरी अम्मी ने कहा दोस्त, वो भी घर आएगी, इतना मासूम तो नहीं है, कतरे पिलाने वाली। वही। फिर मेरी अम्मी ने मुझे जगाया और उन्होंने मुझसे कहा कि कोई तुम्हारी दोस्त आई है। मैंने कहा मेरी तो कोई दोस्त है ही नहीं। उन्होंने कहा इतने शरीफ मत बनो, होगी, लेकिन तुमने घर का क्यों बताया? अम्मी जी को सब पता है मतलब। लेकिन अच्छा। हाँ जी, लेकिन वाकई मैं लिटरली बताऊं, मेरी कोई इतनी दोस्तें नहीं है, मेरी कोई फ्रेंड्स नहीं है लड़कियों में। वैसे जानते काफी लोग हैं लेकिन दोस्त कोई नहीं, लड़के दोस्त थे। ओके, सो ये हुआ कि जब मैं बाहर गया और गलती मुझसे ये हुई कि मैं उसके सामने आ गया उसी तरह नींद में। मैंने कहा कौन है? वो चीखें मारना शुरू हो गई ना कि ओ माय गॉड, इस तरह से। मैं कही कौन है, पागल हो गई। इमरान हाशमी तो नहीं समझ लिया था? नहीं, यही इमरान हाशमी उसमें से, क्योंकि उसने मेरा कॉन्सर्ट अटेंड किया था 3 दिन पहले, मैंने आपको बताया ना। तो अच्छा, हम ज्यादा इमरान हाशमी को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता भी है थोड़ा सा, आप पता नहीं, आपकी थोड़ा सा फेस लगता है, मुझे शायद ऐसा लग रहा है। शायद आप मुझे उस नजर से ना देखें प्लीज, मैं वैसा नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, तो ये हुआ कि वो चीखना चिल्लाना शुरू हो गई। तो मैं तो डर गया कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया है, कि केस ही ना पड़ जाए। तो फिर खैर उसको बड़ी मुश्किल से मेरे घर वालों ने उसको समझा, पानी शानी पिलाया, उसे काम डाउन किया। हाँ जी, उसको समझा के फिर हमने वापस भेजा। मैंने कहा बीबी ये ना हो कि कुछ, वो एक्चुअली शादीशुदी के चक्कर में थी। अच्छा, अब शादी का कोई प्लान नहीं है? इज इमरान हाशमी इज इन लव? नॉट येट। पता नहीं, मुझे अभी तक मोहब्बत नहीं मिली, पता नहीं क्यों नहीं मिल रही। और अच्छा, और मुझे लगता है कि जो अभी तक नहीं मिल रही, अगर मिलेगी तो शदीद वाली मिलेगी। अगर अभी भी मिली तो सब्र का फल मीठा होता है, इंशाल्लाह, मेरी उम्मीद है। क्योंकि मुझे कोई भी ऐसा लगा कि जिसको मोहब्बत देनी चाहिए, करनी चाहिए, तो एक जो फनकार होता है, आपको पता है कि वो प्यार का भूखा होता है और प्यार देना भी जानता है। जो लोग प्यार लेना जानते हैं वो देना भी जानते हैं। सो मैं जिसको भी करूँगा
शिद्दत वाली करूंगा, अच्छा, मोहब्बत टूट के करूंगा। फिर तो बहुत लकी होगी जो हमारा ये इंटरव्यू देख रही होगी। इंशाल्लाह यही उम्मीद है, और अभी तक मिली नहीं है लेकिन चांसेस तो हैं कि अगर कोई मिल मिले। जाएगी तो आप शादी फौरन कर लेंगी या कुछ टाइम बाद? नहीं, फौरन नहीं, क्योंकि शादियां मैंने देखी हैं कि फौरन नहीं करनी चाहिए। आपको पहले एक दूसरे को जानना चाहिए। आजकल शादियां कामयाब नहीं हो रही। मैंने बहुत ज़्यादा सीन देखे हैं। आपको पहले जानना चाहिए, फैमिलीज को देखना चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए एक दूसरे को, उसके बाद जाके आपको, और करनी शादी ही चाहिए। हाँ। ये नहीं कि आप मिलते रहो, उसके बाद उसका भी टाइम वेस्ट करो, अपना भी टाइम वेस्ट करो। अगर शादी के लिए आपको मिली नहीं है तो जो आप अपने लव सॉन्ग्स गाते हैं, जो आपके गानों में एक फील होती है, एक वाइब होती है, एक रोमांस होता है, वो किस लिए? हाँ, अच्छा सवाल है, लेकिन ये उसके लिए जो आने वाली है। ये सारे गाने मैं उसको डेडिकेट करता हूँ। तो सुन लो तुम जहाँ कहीं भी हो। हाँ। ये यही है ना मेरा कैमरा जी। सुन लो तुम जहाँ कहीं भी हो, ये सारे गाने तुम्हारे लिए हैं। ओके, तो ये जो आने वाली है उसके लिए कोई गाना डेडिकेट कर दे? अलबत्ता मैं कह चुका हूँ कि सारे उसके लिए हैं, लेकिन एक और गाना मैं उसके लिए डेडिकेट कर देता हूँ। ये गाना भी मेरा अपना गाना है और ये मैं डेडिकेट करता हूँ। जरूर जरूर, यस प्लीज। खोया खोया रहता है दिल ये मेरा, जाने क्यों जिक्र में शामिल है नाम तेरा, जाने क्यों, जाने क्यों आज दस्तक दिल में हुई है, पहले ना ऐसा हुआ, इतना हंसी भी होता कोई है, दिल को ना ऐसा लगा। क्या बात। प्यार हुआ है, इकरार हुआ है, तुमसे न जाने क्यों, दिल ने मेरे रिश्ता जोड़ा है, तुमसे न जाने क्यों, प्यार हुआ है, इकरार हुआ है, तुमसे न जाने क्यों, तुमसे न जाने क्यों, तुमसे न जाने क्यों। एक्सीलेंट, आपने तो कमाल कर दी है। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस।